द वर्ल्ड इज अ मिरर, द वर्ल्ड इज अ मिरर। कि अगर आपके माइंड में ये एक मतलब अगर क्लोज रिलेशनशिप्स में स्पेशली जो होता है वो हमारे लिए मिरर होते हैं। अगर आपको कोई फीलिंग जो है महसूस हो रही है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि आई एम नॉट, मतलब लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ क्यों नहीं रहा, अगर ये फीलिंग अगर आपको आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ओके मेरे को डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, या इस तरीके के जो भी आपका सेंटेंस है, एग्जैक्टली वो सेंटेंस अभी अपनी नोटबुक में लिखिए कि क्या आपका एक बहुत कॉमन मतलब एक्सपीरियंस है जो आपको मतलब एक से ज्यादा रिलेशनशिप में आपको फील होता है। उस एक सेंटेंस को लिखिए एंड इफ पॉसिबल मेरे साथ चैट में शेयर भी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी टाइम तक मेरे माइंड में ये था कि मैं अपने क्लोज वन के लिए मैटर नहीं करती, लाइक आई डोंट मैटर टू पीपल क्लोज टू मी। तो जब हम ये वाला जो सेंटेंस है अगर आप इसे लिखेंगे एंड देन इसको फ्लिप करें एज अ क्वेश्चन कि कहाँ मैं अपने साथ ये चीज कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम नॉट वैल्यूड एंड माई एफर्ट्स आर नॉट एक्नॉलेज्ड। तो कहाँ पे मैं अपने आप को वैल्यू नहीं कर रही हूँ एंड मैं कहाँ अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ। एंड व्हाई आई एम सेइंग टू फ्लिप दिस, जनरली क्या होता है कि हम अपने अंदर के कुछ एस्पेक्ट्स को जो है एक, हम अपने कुछ एस्पेक्ट्स को अपने से अलग कर देते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी में एक शैडो बन जाती है, इन द सेंस कि हम अपने, जैसे हम कहते हैं ना कि ओके आई एम होल एंड कंप्लीट, इफ आई एम सेइंग कि आई एम होल एंड कंप्लीट, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज बोथ। मतलब वो मैंने शायद इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में मेरे को उस चीज की वजह से या तो मुझे रिजेक्शन मिला, मतलब मुझे इन द सेंस मैं एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस की तरह कह रही हूँ कि हम लोग जो है कभी कल्चरली चीजों को हम अपने से जब अलग कर देते हैं वो हमारा एक शेडो बन जाता है, और वो जो शेडो हमारा साइड होता है यानी कि वो फ्रेगमेंटेड सेल्फ, उनके अंदर काफी एनर्जी होती है। एक तो सबसे पहली चीज होती है कि वो हमेशा हमें स्प्लिट करके रखते हैं, स्प्लिट करके इन द सेंस कि मैं मेरे बहुत ज्यादा मतलब फ्रेगमेंट्स जो हैं मुझसे अगर अलग हैं तो मेरी एनर्जी बहुत सारा उनमें जाती है उन चीज को डिनाई करने में। एंड लाइक आई सेड इट कैन बी वेरी पॉजिटिव थिंग एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे आसपास अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरा नेचर काफी प्रोग्रेसिव है, मतलब बचपन से ही काफी प्रोग्रेसिव है, एंड जब मैं प्रोग्रेसिव हूं और हमेशा आगे बढ़ने का अच्छा करने का सोचती हूँ जिस भी चीज को कर रही हूँ, तो इट कैन बी सीन एज कि एम्बिशियस, इट कैन बी इजिली वेरी इजिली सीन एज एम्बिशियस। एंड मेरे आसपास एक फीमेल का एम्बिशियस होना नेगेटिव माना जाता रहा, मतलब लाइक तो फॉर अ गुड टाइम, मतलब जस्ट टू फिट इन, मैंने मेरी एम्बिशियस साइड को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो होता है ना लाइक आई सेड कि नेगेटिव को तो हम बहुत बार कहते हैं, मतलब डेफिनेटली शेडो वर्क जो है खुद से करना जो है कभी कभी इतना आसान नहीं होता। बट एक चीज मैं मतलब आपके साथ जो शेयर करना चाह रही थी वो मैं ये करना चाह रही थी कि हम अपने से जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, धीरे धीरे हमारे पास, हो सकता है पहली बार में ना हमारे पास आए, पर धीरे धीरे हमारे पास इनके आंसर्स आने लग जाते हैं। मतलब कि ये है कि आज अगर मैं कहूंगी ना, समराइज करूं, तो पहली चीज, बहुत ज्यादा जब हम अपने ओपिनियंस के साथ अटैच होते हैं हम वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट दिस इज ट्रांजेक्शनल। सेकंड चीज वो ये है कि हम अपने को हमारे
फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को फील नहीं करने देते हैं। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को फील कीजिए, इमोशंस को मैसेज की तरह देखिए, उनको फ्लिप कीजिए। एंड थर्ड इज कि आप ये अपने आप में चेक कीजिए बार बारी, जब भी आपके अंदर कोई इस तरीके का एक इमोशन है रेस्टलेसनेस का, कि आप अपने कौन से पार्ट्स को डिनाई कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनको नेगेटिव चाहे लेबल करके चाहे वो पॉजिटिव भी हैं, कैसे अपने आप को अपने आप के, जैसे कह रहे हैं ना कि दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो वो जो चीज है, हमेशा जिस चीज को हम अपने से अलग करेंगे उसकी बहुत एनर्जी होगी, वो बार बार वैसे एक्सपीरियंसेस आपके पास ला करके इशारा करेगी कि इस पार्ट को समझो जो आपने अपने आप से अलग किया है।